हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग अच्छे रहिए, मन लगा के पढ़िए और मेरे साथ जुड़े रहिए। वेलकम टू माय चैनल पूजा ज्ञान कोश। चलिए जानते हैं 1857 के विद्रोह का प्रसार किस प्रकार हुआ। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से मेरठ से हुई और बहुत जल्द ही विद्रोह भारत के लगभग सभी भागों में फैल गया। उत्तर, मध्य प्रांत और अवध में विद्रोह ने विकट रूप धारण कर लिया। मद्रास को छोड़कर भारत के लगभग सभी भागों में इसका प्रभाव था। इसके बाद विद्रोहियों ने सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया। 12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार किया। अंग्रेज ने भी सबसे पहले दिल्ली पर ही अधिकार करने का प्रयास किया। आरंभ में दिल्ली में विद्रोहियों का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर कर रहे थे, लेकिन 3 जुलाई 1857 से नेतृत्व का कमान बख्त खां के हाथों में आ गई। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 20 सितंबर 1857 को पूरी तरह से हो गया। इस संघर्ष में ब्रिटिश सेनानायक जॉन निकोलस मारे गए। लेफ्टिनेंट हडसन ने मुगल सम्राट के 2 पुत्रों मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा ख्रिज सुल्तान और पोते मिर्ज़ा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार दी। उन्होंने हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई। चलिए जानते हैं कानपुर में विद्रोह की शुरुआत कब हुई। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की। दिसंबर 1857 में कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। नाना साहब अंत में नेपाल चले गए और तात्या टोपे को ग्वालियर के सिंधिया महाराज के सामंत मान सिंह ने अप्रैल 1859 को धोखे से अंग्रेजों को पकड़वा दिया और ग्वालियर में इन्हें फांसी दे दी गई। झांसी में विद्रोह की शुरुआत किस प्रकार हुई, चलिए ये जानते हैं। 5 जून 1857 से झांसी में विद्रोह की शुरुआत हुई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की विधवा अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को वैधता न दिए जाने के कारण गुस्से में थी और इसलिए इन्होंने विद्रोह आरंभ कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई का सामना सर ह्यूरोज ने किया। रानी युद्ध करती हुई कालपी जा पहुंची। यहाँ ह्यूरोज की सेना से पराजित हुई और यहाँ से चलकर ग्वालियर पहुंची। सिंधिया जो अंग्रेजों का समर्थक था, उनकी सेना विद्रोहियों से मिल गई, जिसकी सहायता से रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज सेनापति स्मिथ और ह्यूरोज की सेना मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और यहीं 17 जून 1858 को रानी को वीरगति की प्राप्ति हुई और अंत में ग्वालियर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब चलिए जानते हैं बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। खान बहादुर खान ने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया और विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नकद इनाम घोषित किया। रोहेलखंड की सीमा पोवाया में 5 जून 1858 को अहमदुल्ला को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब चलिए जानते हैं बिहार में 1857 की शुरुआत कैसे हुई और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में 7 से 12 जून 1857 को देवघर जिले, जो अब झारखंड में है, के रोहिणी नामक गांव से हुई। यहाँ 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। अमानत अली, सलामत अली और शेख हारून बगावत कर अंग्रेज अफसर को मार दिए और इस जुर्म के लिए इन्हें 16 जून 1857 को आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। फिर 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ।
इस विद्रोह में अफीम व्यापार का एजेंट आर लायल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को दबा दिया। पीर अली के घर को नष्ट कर दिया गया और पीर अली समेत 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर के 3 रेजिमेंटों के सामने सैनिक विद्रोह हो गया और उन्होंने शाहाबाद जिले में पहुंचकर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विप्लव प्रारंभ किया। कुंवर सिंह ने कमिश्नर टेलर के आग्रह को ठुकरा दिया और अपने 4000 सैनिकों के सहयोग से संघर्ष आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने आरा पर नियंत्रण किया। आरा में कैप्टन डनवर सहित कई अंग्रेज सैनिक मारे गए। 30 जुलाई 1857 को सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू किया। कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। इसके बाद कुंवर सिंह ने नाना साहब से मिलकर 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने पराजित किया, लेकिन इस लड़ाई से पहले शिवपुर घाट पर नदी पार करते समय ब्रिगेडियर डगलस के तोप के गोले से उनका बायां हाथ घायल हो गया और 2 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। संघर्ष का क्रम उनके भाई अमर सिंह ने आगे बढ़ाया। शाहाबाद में उनका नियंत्रण बना रहा और 9 नवंबर 1858 तक अंग्रेजों का इस क्षेत्र में अधिकार नहीं हो सका। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।